बबूल के पेड़ में आम नहीं उगते थे, ये बात तो सुने थे। लेकिन राम जिनको माँ कही थी, ऐसे सबड़ी के कोख से ऐसे नेता कैसे पैदा हुए। हमको तो दुख है कि माता सबड़ी के कोख से ऐसे लोग कैसे आ गए। आप हमारे पावर में चश्मा एक है, हम 9 पावर का चीज नहीं देख पाएंगे भाई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। जीतन राम मांझी पर हम बात करेंगे। लगातार उनके विवादित बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राम को एक काल्पनिक पात्र बता दिया। उनका कहना है कि रामायण एक कपोल कल्पित कहानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद कल एक निजी इंटरव्यू देते समय उन्होंने एक चैनल को ये बात कहा कि उनके माता पिता से ये गलती हो गई कि उनका नाम जीतन राम मांझी रख दिए। दरअसल उनका नाम जीतन राक्षस मांझी होना चाहिए, क्योंकि इस देश के जितने भी दलित समाज के लोग हैं वो सभी राक्षसों के वंशज है, वही यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, यानी जो आर्यन हैं, उन्होंने उनके सभी स्थलों पर, उनके धर्म पर कब्जा कर लिया और ऐसा वर्चस्व जमाया कि मंदिर में अब उनको प्रवेश नहीं मिलता है। इस पर बात करेंगे हम। विश्व हिंदू परिषद के कमिश्नर चौपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, खुद दलित हैं और राम मंदिर शिलान्यास में पहला ईंट आपने रखा है। सर, जीतन राम मांझी के बयान को किस तरह लेते हैं? और सबसे पहले इतिहास की हम बात करें सर, कि ये बात सही आपको लगता है कि बाहर से आया कुछ लोग और पूरे धर्म पर कब्जा कर लिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया, जिस तरह से बता रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, जीतन राम मांझी का अपना जो थ्योरी है वो राजनीति की धुरी पर घूमता है। राजनीति के धुरी पर वो घूमते हुए बयान देते रहते हैं। हमको तो दुख है कि माता सबरी के कोख से ऐसे लोग कैसे आ गए। माँ सबरी ने शायद आज से 9 लाख वर्ष पहले जब राम को अपने आश्रम में प्रेम का जूठा बैर खिलाई थी, तो उनको लगा था कि इस प्रकार से मति भ्रम लोग जब आएगा, जब इस देश के संस्कृति सभ्यता को जाति के आईने में देखेगा, तब सबरी और राम के ये संबंध जो है उसके लिए आईने का काम करेगा। लेकिन सबरी के कोख से पैदा लेने वाले जीतन राम मांझी, वाल्मीकि के कुल में पैदा लेने वाले जीतन राम मांझी, जिनकी संस्कृति व्यास और बाकी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार के फूहर शब्द का जब प्रयोग होता है तो मुझको केवल उनके प्रति मन में दया आती है कि ये क्या हो गया। बैर के पेड़ में, बबूल के पेड़ में आम नहीं उगते थे, ये बात तो सुने थे। लेकिन राम जिनको माँ कही थी, ऐसे सबरी के कोख से ऐसे नेता कैसे पैदा हुए जिनको राम और सबरी पर ही विश्वास नहीं है। इसीलिए मैं उनको ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने कुल के इतिहास को पढ़ लें। खुद के कुल को सर वो राक्षस का कुल बता रहे हैं। वो उनका कहना है कि उनके माता पिता से गलती हो गया कि उनका नाम जीतन राम मांझी रख दिया, जीतन राक्षस मांझी रखना चाहिए था। वो ऐसा बोल करके केवल समाज के अंदर विद्वेष और घृणा का भाव पैदा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसके आधार पर हमको राजनीति में कुछ न कुछ मिल जाए। आजकल जो कोई भी लोग इस प्रकार की भाषा बोले तो समझिए कि राजनीति में कुछ पाने के लिए, बड़े दलित और बड़े अनुसूचित जाति बनने के लिए ये सब भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसके पीछे उनका केवल निजी स्वार्थ है। उसके पीछे न अपने पुरखों का, न अपने सम्मान और स्वाभिमान का कोई कुछ चीज़ छुआ नहीं है। जो माँ को और बाप को भी इस प्रकार की भाषा बोले, उस पर कोई टिप्पणी करना ही अनुचित लगता है मुझे। अच्छा, आपने अभी 9 लाख साल पहले का जिक्र किया सर कि उस समय राम हुए थे, पर जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ तो बताया जाता है सर कि 8000 साल पहले, 9000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, जहाँ से इतिहास शुरू होता है हमारा। ऐसा है कि हमारे 1000 वर्षों के अंदर जो संघर्ष का काल था, उस संघर्ष के काल में जो इतिहास रचे गए, उस विजयी जो समाज था उनके द्वारा रचे गए। और विजित जो जाति होती है, पराजित जो जातियां होती है, उसके इतिहास को लोग दबाता है। अब आप हम बोलते काल गणना से ही कोई चीज़ इतिहास लिखा जाएगा। काल गणना किया है, हिजरी संवत कितने दिनों का? 1423-24 वर्षों का। ईसाई संवत कितने दिनों का? 20 से 21 वर्षों का। 20 से 21 वर्ष पहले कुछ थे कि नहीं थे हम लोग? था न भाई।
तो हमारे उससे अधिक तो पहले भगवान महावीर हुए हैं, उससे अधिक पहले हमारे भगवान बुद्ध हुए हैं, जो इसी सनातन संस्कृति से उत्पन्न हुए हैं। तो जब इन लोगों का अता पता नहीं था तब भी ये सनातन संस्कृति थी, और हमारी काल गणना तब जब होती थी तो यो युगाग्र में होती थी। इसलिए हमारे यहाँ काल गणना का जब पंडित लोग संकल्प कराते हैं ना, तब सुन लीजिए उनको, तो बराह कल पे ऐसा शुरू करते हैं लोग, और वो पल तक आते हैं तो युग तक आते हैं। तो हमारे यहाँ युग की कल्पना थी, एक युग नहीं 4 युग होता था, सत्य युग, कल युग, द्वापर, त्रेता। अब कल युग का 4,32,000 वर्ष, उसका दुगुना द्वापर का, 8,64,000 उसका हाँ उसका तिरगुना त्रेता का, उसका चौगुना उसका, वो सारे जब बीतता था एक मनुवंतर होता था। ऐसे 28 मनुवंतर बीतता है तो एक मनु का दिन होता है। आज का वैज्ञानिक पृथ्वी का आयु जो आंकता है और हमारे जो मैथमेटिक्स वैदिक बनाता है वो 100% करेक्ट है। तो हम करेक्ट हैं, हम कहीं से गलत नहीं है। अब उनका चश्मा है 2000 वर्ष देखने की दूरी तक, और वो लाख वर्ष दूरी तक उसमें देखना चाहता है, नहीं देखता है तो कहता है वो झूठा है। तो मेरा कहना है आप हमारे पावर में चश्मा एक है, हम 9 पावर का चीज़ नहीं देख पाएंगे भाई। तो उनका पावरे है 1920 वर्ष का, 2021 वर्ष का, तो वो अपने चश्मे से नहीं दे सकते। उसके लिए मैं एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद का देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक बार एक कुआं में एक मेढक गिर गया। संयोग से कुछ दिन के बाद तालाब में रहने वाला मेढक भी उसी कुआं में आके गिर गया। कैसे न कैसे बाढ़ आई तो समुद्र का मेढक भी भटकते भटकते उस कुआं में गिर गया। अब जो मेढक था मूल रूप से कुआं में रहने वाला, वो तालाब वाले से पूछो बताओ तुम्हारा तालाब कितना बड़ा है, उछल से यहाँ दिखावे इतना, तो कहा नहीं उससे बड़ा है, कहा इतना। तो वो गुस्सा कर 2 थप्पड़ मारा, कहा कि तुम साला इससे बड़ा क्या हो सकता है। फिर समुद्र वाले से जब पूछा तो समुद्र वाला कहा कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा है। तो दोनों मिलकर उनको मारा। तो वही हाल है, मुसलमान 1400 वर्ष, ईसाई 2100 वर्ष, हम लाखों वर्ष। अब हमको दोनों मिलकर कहता है कि तू गलत है इतिहास में। हमारा इतिहास जो है वो इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, और इसीलिए जिसको नहीं सूझता है उतना दूर तक दूरबीन नहीं दिखाई देता है तो प्राग ऐतिहासिक काल कह देता है। इसीलिए हमारे इतिहास ऐसे हैं, इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए ताकि हिंदू के उस काल को भी लोग सही से समझ सकें। अंतिम सवाल सर, 2021 चल रहा है, इतिहास को हम छोड़ देते हैं, आप भी एक दलित हैं, क्या मंदिरों में प्रवेश से आज भी वर्जित रखा जाता है? क्या उन पर जुर्माना लगाया जाता है? क्या मंदिर को धोया जाता है जब उसमें दलित प्रवेश कर जाता है? हमको एक चीज़ बताइए, शरीर मंदिर है। हमारे यहाँ शास्त्र में शरीर को ही मंदिर कहा है। कबीर एक बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने कहा कि इसी में 10 दरवाजा है और बाहर मंदिर नहीं है, अंदर ही मंदिर है। और उन्होंने कहा मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं व्रत में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होई तुरंत मिल जाऊँ पर श्वासन के श्वास में। तो हमारे अंदर भी मंदिर है, तो हम इस मंदिर को साफ कर देंगे डेली कि एक ही दिन में ठीक हो जाता है। सुबह में उठ के एक बार निवृत्त होते क्रियाक्रम से, और शाम में फिर जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं कि नहीं धोते हैं। तो ये बात मानिए कि समाज भी एक मंदिर है, और जो प्रकृति है उसमें विकृति आना भी स्वाभाविक है। विकृतियों को समय समय पर परिमार्जन करते रहना पड़ता है। मंदिर में कभी प्रवेश नहीं था, उसके लिए संघर्ष किया, प्रवेश हुआ। आज भी कहीं घटना घटती है तो कठोरता से उसकी कार्रवाई की जाती है, लेकिन कोई भी चीज़ एक काल में सिद्ध हो गया तब होगा नहीं, ये नहीं होता। लेकिन राम मंदिर हो या जो भी देश का मंदिर हो, अब किसी को भी जात पूछ के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। जो भी भक्ति भाव से जाता है उनको प्रवेश मिलता है। इसलिए यह कहना कि दलित को प्रवेश नहीं मिलता है, ये दलित
जाता है कि उसमें भक्त जाता है, सो हमको बताइए। भक्त जाता है ना, तो भक्त के लिए भगवान का दरवाजा बंद नहीं है। तो कामेश्वर चौपाल हमारे साथ थे और मूल निवासी और आर्यन का जो बहस है वो फिर से छिड़ गया है बिहार की राजनीति में। जीतन राम मांझी ने एक ताजा बयान दिया है जिसमें उनका कहना है कि वो मूल निवासी हैं और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्होंने इस देश के धर्म पर, इस देश के स्थलों पर, इस देश के सभी जगहों पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।